आज का पैसा फ्यूचर के पैसों से ज़्यादा वैल्यू रखता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट मिलता है। उसकी दो टेक्निक हैं, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे अप्लाई करके देखते हैं। स्ट्रेस अनमैनेज्ड नाउ, बिगर लॉस इन द फ्यूचर। मनी ग्रो विद इंटरेस्ट, स्ट्रेस ऑल्सो ग्रो if ignore. Investing the time today, saving bigger problem later. Small daily improvement, 1% growth, compound interest. Your personality become better through consistent small investment in the habits. वो तो मैं कर रही हूँ। परसेप्शन मतलब होता है अर्ली रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट फ्यूचर कॉस्ट। क्लियर कम्युनिकेशन टुडे प्रिवेंट द मिसअंडरस्टैंडिंग लेटर, डिस्काउंटिंग फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। इसमें ये चीज़ बताई जा रही है, परसेप्शन ये HRM का टॉपिक भी है कि अगर आप कोई चीज़ गलत सोचते हो तो फ्यूचर में कॉस्ट तो पड़ेगी ना। तो फ्यूचर भी वैसे ही आपको दिखता रहता है हमेशा। इसीलिए जो बातचीत है अभी क्लियर कर लीजिए, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी वो हो जाएंगे। डिस्काउंटिंग फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाएगा। ये चीज़ सच में रियल में तो नहीं होती, डरते लोग हैं बहुत हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ लाइक इन्वेस्टिंग मनी अर्ली, कि जैसे हमने जल्दी पैसा लगा दिया, पॉजिटिव कर लिया। लॉन्ग टर्म रिटर्न इन द रिलेशनशिप एंड करियर, उसे रिटर्न अच्छी मिलती है रिलेशनशिप एंड करियर में। ये चीज़ें ना थ्योरी में अच्छी लगती हैं, रियल में तो होता ही नहीं है। अनकंट्रोल्ड इमोशंस जैसे कि डेट हो गया, हाई इंटरेस्ट हो गया। इन्वेस्टिंग टूडे इन द इमोशनल रेगुलेशन सेव फ्यूचर ब्रेकडाउन, मतलब कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट नॉट सॉल्व टुडे, कंपाउंडिंग फाइट लेटर। 1% ना बढ़ता जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट से, इसलिए जितना हो सकता है सॉल्व कर लो। पता नहीं इसे उत्तर तो है नहीं। कम्युनिकेशन बैरियर, इफ कम्युनिकेशन इज अनक्लियर नाउ, फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग इंक्रीज। इन्वेस्टिंग इन द क्लियर कम्युनिकेशन हाई फ्यूचर रिटर्न। डायरेक्टिंग में बोला जा रहा है गिविंग क्लियर डायरेक्शन टुडे प्रोडक्टिव फ्यूचर, बैड डायरेक्शन फ्यूचर लॉस में। एट द राइट टाइम हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हाई। डिले डिसीजन बिकम लेस वैल्यूएबल, फ्यूचर वैल्यू लो। जब आप डिसीजन को डिले कर देते हो तो उसकी वैल्यू कम है, आपकी वैल्यू ज़्यादा है। एंग्जाइटी में हूँ तो एडवाइस कैसे दूंगी? फिक्स इमोशनल फाउंडेशन, ब्रीदिंग भी होती है, ग्राउंडिंग भी होती है। स्मॉल एक्शन, 2 to 5 minute टास्क, एक्सेप्ट द थॉट इज नॉट इक्वल टू रियलिटी। जब आपके दिमाग में ये चीज़ ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट को प्रैक्टिकल ऐसे करवाया गया है कि स्ट्रेस ना फिजिकल और मेंटल इफेक्ट देता है, ये थ्योरी है। प्रैक्टिकल इसका क्या है कि 30 सेकेंड रूल है। 6 स्लो ब्रीद लेना, जो कि हम करते ही हैं। इससे हमारा अमाइगडला शट डाउन हो जाता है, दिमाग का कोई पार्ट होगा। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बोला जा रहा है स्मॉल हैबिट शेप पर्सनालिटी, 1 मिनट बिहेवियर शिफ्ट, जैसे कि पानी पीना, सीधे खड़े होना, मुंह धोना। पानी पी के आती हूँ अभी मैं। दिस इज़ अ 1 मिनट पर्सनालिटी रीसेट। परसेप्शन मतलब होता है वो इंटरप्रेट इन्वायरमेंट। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि एक वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया। और प्रैक्टिकल क्या है कि रिप्लेस द अजम्पशन विद क्वेश्चन,
जैसे कि कोई भी परसेप्शन आती है ना, फिर हम ये कहते हैं मेरे पास उस चीज़ का प्रूफ क्या है। इससे क्या होता है कि नेगेटिव परसेप्शन चली जाती है। सही है, मेरी चली गई थोड़ी देर तक के लिए। पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स टेंडेंसी होती है। 5 वर्ड एटीट्यूड रीसेट, आई एम सेफ राइट नाउ, ऐसा सेंटेंस बॉडी को ग्राउंड करता है। ठीक है। इमोशंस को कंट्रोल करा जा सकता है। इमोशन टू टेम द इमोशन, मुझे घबराहट आ रही है, पावर कम हो जाती है। ठीक है, करेंगे करेंगे ज़रूर, कर कर लिया मैंने, मुझे घबराहट आ रही है। कॉन्फ्लिक्ट में अर्ली रिसोल्यूशन स्टॉप ग्रोथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जितना जल्दी हो सकता है उसको रोक दो। पॉज बिफोर रिएक्ट, 10 सेकेंड डिले। कम्युनिकेशन बैरियर में मिसकम्युनिकेशन से ही कॉन्फ्लिक्ट होता है। यूज़ द वन लाइन रूल, मैं अभी स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। गाइड अदर्स टू एक्ट, यूज़ माइक्रो सेंटेंस, पहले ये रखो फिर ये करो। दिस वर्क्स फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। डिसीजन मेकिंग, अभी मैं डायरेक्टिंग कर रही हूँ। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में टाइम वैल्यू, डिसीजन हैव टाइम वैल्यू। अगर 2 मिनट में आंसर मिल रहा है, डिले मत करो। आज टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि आज का स्मॉल इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में बिग रिटर्न देता है। आज का स्मॉल काम, कल का स्टेबल माइंड। ये कुछ मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं जो मैंने एक्सप्लेन की थी। देखते हैं कैसे करके इसको। मार्केट कंट्रोल में लिखा है गोल अलाइनमेंट, मार्केट कंट्रोल इंश्योर ऑल द मार्केटिंग activities are directed toward organization market objective. Performance measurement में it provide tool to measure the desired goal and result are achieved. Detecting deviation मतलब identify the gap between the plan performance and actual performance, जो कि होता ही है, मैं हमेशा करती हूँ। corrective नहीं करती हूँ, correct नहीं करती हूँ। मार्केटिंग कंट्रोल सजेस्ट corrective एक्शन मेजर्स। एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाती है। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेज, पीपल, मनी, टाइम। ये तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया ना ये चीज़। एफिशिएंसी अपने आप हो रहा है, पीपल, मनी, टाइम। अकाउंटेबिलिटी क्रिएशन, इट असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चेक वेदर एवरी मार्केटिंग इज कंट्रीब्यूटिंग टू टारगेट। यस, इट हेल्प द फर्म अवॉइड फेलियर बाय मॉनिटरिंग। ये चीज़ होती है, फर्म को भी होती है, घर में भी होती है। स्ट्रैटेजिक एडजस्टमेंट, मार्केटिंग कंट्रोल गाइड एडजस्टमेंट इन द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी व्हेन मार्केट चेंजेस। अगर हम स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे तो जो चेंजेस आती है वो सही रहती है, कोई लेके ही नहीं चलता। अब आ गया कि लॉजिकल कन्वर्जन क्या है, कि जैसे कि किसी ने अपना काम किया, हमने ले लिया। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है परसेप्शन, इन्फ्लुएंस, कंजम्पशन। माइंड सराउंडिंग लोगों की बिहेवियर को कंज्यूम करता है। जैसे कंज्यूमर है, एड्स कंज्यूम करता है। माइंड कंज्यूमर है, इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है, रिएक्शन परचेज डिसीजन है। वाह यार, ये अच्छी थी। हमने अपना माइंड यूज़ किया, डिसीजन मेकिंग, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन ली, यूज़, डिकोड किया, थॉट बनाया, बिहेवियर डिसाइड किया, डिसीजन मेकिंग। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में। मार्केटिंग क्लटर है, कॉग्निटिव ओवरलोड। मार्केट में एड्स होती हैं, कस्टमर कंफ्यूज होता है, तो मेंटल एड से फुल हो गया है। दिस इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। लूप्स रिपीट हो रहे हैं, ब्रेन रिकॉल, रीइंफोर्समेंट लूप। मार्केट में कोई ऐड बार बार दिखती है, माइंड में घुस जाती है। तुम्हारा फियर, पास्ट, सॉन्ग्स, पीपल, इंटरनल एडवर्टाइजमेंट है। ये लूप क्रिएट कर रहे हैं बार 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 बार। आउटसाइड पीपल और घर का डिफरेंस। मार्केट सेगमेंटेशन प्लस बिहेवियरल डिफरेंस।
होम मार्केट कंफर्ट सेगमेंट है, आउटसाइड मार्केट कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। सेगमेंट होता है ना पार्ट, हिस्सा। तुम्हारा बिहेवियर दोनों जगह अलग होता है। दिस इज द सेगमेंटेशन ऑफ इमोशनल बिहेवियर। लोग वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। मार्केट एक्सप्लोटेशन, कंज्यूमर वनरलबिलिटी। फाइनेंशियल मार्केट में भी कस्टमर वीक होता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है। एग्जैक्टली तुम्हारे साथ रियल लाइफ में होता है। आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहती हो बट पॉसिबल नहीं होता। ये चीज़ ना जो कॉलेज में कहीं भी होती है, यहाँ पे मार्केट की बात नहीं है, कहीं भी होती है ये वाला पॉइंट, मार्केटिंग एक्सप्लोटेशन वाला। अब समझ में आया, एक्सप्लोट का मतलब होता है जब कोई वीक होता है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसल परसेप्शन है। माइंड रिएक्टिंग रैंडमली, कॉग्निटिव लोड, थॉट स्पीड रीइंफोर्समेंट, पीपल बिहेवियर, कंज्यूमर वनरेबिलिटी, बाहर बिहेवियर सेगमेंटेशन, घर वर्सेस बाहर बिहेवियर। ये जब घर का अलग बाहर का अलग, वो सेगमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। उसके बाद इसके बाद ना ज़रूर हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वर्जन ज़रूर करेंगे, वो अपने आप आ जाता है। मार्केटिंग कंट्रोल में ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ मूव थ्रू द ऑब्जेक्टिव। जब माइंड भटक रहा होता है, तुम्हारा अपना गोल से दूर जा रही होती हो, मार्केटिंग कंट्रोल का मतलब अपने दिमाग को गोल की तरफ लाना। चेक वेदर द एक्शंस आर गोइंग टूवर्ड्स द राइट गोल, इफ़ नॉट करेक्ट इमिडिएटली। Fear trigger, mind goes into overload, you lose focus. Marketing control, stop, check, correct। ऐसे ही तो करती हूँ। बिजनेस गिव क्रेडिट केयरफुली टू अवॉइड लॉसेस, पॉलिसी मस्ट बी कंट्रोल। इमोशनल क्रेडिट सबको दे देती हो, पीपल, रिलेटिव, स्ट्रेंजर, पास्ट मेमोरी। किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है ये डिसाइड करना ज़रूरी है। लिमिट व्हाट यू गिव, डोंट गिव मोर देन योर कैपेसिटी। Was it gender, emotional credit exceed, fear increases, credit control, not now। बजटरी में प्लान वर्सेस एक्चुअल, टेक करेक्टिव स्टेप्स। दिन में प्लान बनाती हूँ, फियर थॉट्स ओवरलोड, प्लान फेल। बजटरी कंट्रोल में प्लान की क्या था, क्या हुआ, फियर कहाँ गैप आया थॉट्स के बीच में, तो कंपेयर, आइडेंटिफाई, फिक्स। 3 घंटे पढ़ना था, 30 मिनट पढ़ा, गैप फियर हो गया, फिक्स ग्राउंडिंग 30 सेकेंड। स्ट्रैटेजिक में इट चेक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, इन्वायरमेंटल चेंजेस। तुम्हारी लाइफ में इन्वायरमेंट फास्ट चेंज होता है, नाइट शिफ्ट, पेरेंट्स वर्क, आउटसाइड पीपल, इमोशन, पास्ट। इस इन्वायरमेंट के हिसाब से मुझे क्या एडजस्ट करना है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, एडजस्ट द स्ट्रैटेजी। दिन में एंग्जाइटी ज़्यादा, स्ट्रैटेजी, स्टडी टाइम, मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लगा स्ट्रैटेजी वाला, कि स्ट्रैटेजी बनाना, उस चीज़ को एडजस्ट करना। प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी चेक विच प्रोडक्ट गिव हाउ मच प्रॉफिट, चेक क्या चीज़ तुम्हें एनर्जी देती है, क्या चीज़ तुम्हें वीक बनाती है। पॉजिटिव एनर्जी मुझे देती है भगवान जी, डांस, म्यूज़िक, टीवी। और लो देता है जैसे कि बाहर निकलना, नहीं मतलब बोलना, गुस्सा, जेलसी, नेगेटिव, ये चीज़ें मुझे नेगेटिव बनाती हैं। आइडेंटिफाई व्हाट गिव बेनिफिट एंड व्हाट ड्रेन्स यू, डांस, एनर्जी, रैंडम थॉट्स, लॉस, चूज प्रॉफिट। ठीक है, एफिशिएंसी में इट चेक हाउ एफिशिएंट एडवर्टाइजिंग, सेल, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोल रही हो, कितना बोल रही हो, किससे बोल रही हो, क्या रिजल्ट है, ये स्पीकिंग एफिशिएंसी है। स्पीक लेस बट क्लियर, स्पीक व्हेन नीडेड, स्पीक राइटली। पेरेंट को भी माइंड ओवरलोडेड है, 10 मिनट में बाद में बात करूँगी। अब मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, ये फीलिंग मुझे किस डायरेक्शन में ले जा रही है। रुक, चेक करो, करेक्ट करो, ब्रीदिंग स्लो, मार्केटिंग कंट्रोल, फोकस चेक, क्रेडिट कंट्रोल, इमोशनल बाउंड्री, बजटरी कंट्रोल, प्लान वर्सेस एक्चुअल, स्ट्रैटेजी, इन्वायरमेंट, एडजस्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, एनर्जी चेक, एफिशिएंसी, स्पीकिंग कंट्रोल। सबसे पहले क्राइसिस की इमोशनली और मेंटली हो गया। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिलेट,
So Friday 3 p.m. I felt emotion overload, fear, thought, guilt, distraction, crisis moment. To handle it, I use marketing control. I stop, check direction, correct my focus. This applied credit control by not giving emotional energy to every thought. Use budgetary control. I compare my plan and real performance. Clarity and reduce anxiety. Strategic to adjust the environment pressure. हो गया. Profitability show what gives me mental return. Efficiency improve my speaking and behavior. This is how became real life. थैंक यू। स्ट्रैटेजी वाला पॉइंट और थ्योरी वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा।